हेलो मेरे वाईटी फैमिली, आपका अपने चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ कर रही हूँ सूर्य देवता को प्रणाम। और मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मेरी बेटी कुछ कुछ बोल रही है जिसपे मुझे हंसी आ रही है। वो बोली कि आप ना वीडियो में दिखाने के लिए भगवान को प्रणाम कर रही हो। मैं बोली बेटा तुम 3 साल से बाहर रह रही हो, इसलिए शायद भूल गई होगी कि मम्मी का ये डेली का रूटीन है। वो आज से नहीं, जब बच्चे छोटे थे और मैं 12th क्लास में थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब से मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ, लेकिन नहाने के बाद। और सूर्य भगवान को पहला नमस्कार जब भी दर्शन होता फर्स्ट टाइम, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। कोशिश रहता है कि सुबह मैं सभी भगवान को प्रणाम करने के बाद बाहर जाऊँ और सूर्य भगवान को भी पहले प्रणाम कर लूं। मेरी कोशिश रोज का यही रहता है, लेकिन कभी ये होता है कि थोड़ा देर सबेर हो जाता है, कभी जल्दी कर लेती हूँ। और नहाने के बाद तो जल देना ही देना है। और इस तरह करते करते हम लोग बोले कि चलो वॉकिंग करते हैं, देखते हैं इधर का, क्योंकि मैं हस्बैंड जी के साथ शाम के टाइम जाती हूँ वॉकिंग करने, तो मुझे इधर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शाम में लेट हो जाता है जाने में, तो इसलिए मैं अभी बेटी थी साथ में, तो मैं बोली चलो देखते हैं क्या सब है। तो यहाँ ये सब जो मैं कर रही हूँ वो रियली मैं वीडियो के लिए कर रही हूँ, और कुछ अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह के गांव का वातावरण देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपने गांव की याद आ रही है। जब बचपन में हम लोग जाते थे गाँव, शादी के बाद तो गाँव की कुछ पता नहीं है, क्योंकि ससुराल जाऊँ तो वहाँ घूंघट में रहूँ, और फंक्शन नहीं जाती हूँ, फंक्शन खत्म हुआ फिर आ जाती हूँ वापस। मायके जाती हूँ बहुत कम, 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, तो मम्मी लोग शहर में रहती हैं, गांव जाती नहीं है, तो 1-2 दिन में कहाँ चली जाऊँ। तो इसलिए इस सब तरह का लाइफ शादी के बाद देखने को नहीं मिला मुझे। और अब यहाँ है पास में, तो साहब के साथ जब जाती हूँ ना शाम में घूमने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके सामने उतना मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो अभी बेटी आई है तो मुझे मौका मिला है, और बेटी से भी झिझकते बोली हूँ कि चलो इधर घूमने। वो बिल्कुल तैयार हो गई है, क्योंकि इस बार भी वो लंबी छुट्टी में आई है, तो वो भी फ्री है माइंड से। एग्जाम हो गया है तो उसका भी दिमाग थोड़ा ठीक है, क्योंकि पहले आती थी तो 1-2 दिन के लिए आती थी, वो भी बेचारी अपने में परेशान रहती थी, फिर मैं उसे क्या कहती। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा है कि मेरी बेटी जो पहले थी मेरे लिए वो वापस आई है, और हम दोनों इतना एंजॉय किए कि बता नहीं सकते। हम बहुत मजा आया। और जानते दोस्तों देखिए अभी अलार्म बजने लगा है, और ये सब मैं ये सब कर रही हूँ, वीडियो के लिए कर रही हूँ कि थोड़ा मनोरंजन हो हमारे व्यूअर्स का, ठीक है। और यहाँ जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ, और ये भी अपना पूरा साथ दे रही है। और जानते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि है पास में ही फूल मिलता है, लेकिन कभी क्या होता है, अब ताला लगाओ, साहब अंदर में सोते रहते हैं, ताला लगाओ, चाबी लगाओ, तब जाओ कहीं, तो इतना करने में, और फिर सुबह में इन्हें ऑफिस भेजने के लिए भी काम रहता है, तो इसीलिए नहीं जा पाती हूँ। तो आज साहब सोए हुए अंदर में, लेकिन फिर भी हम लोग ताला लगा करके निकल गए। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे फूल मिला है, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज मैं अपने भगवान को अच्छे से फूल चढ़ाऊंगी। है पास में ही, लेकिन निकलती नहीं हो तो पता नहीं है। एक तरफ मिलता भी है, फूल का बहुत पेड़ है, लेकिन जब तक हम लोग उठ के जाते हैं तब तक सारा दूसरे लोग तोड़ लेते हैं, तो नहीं मिलता था। 1-2 दिन गए, नहीं मिला, तो फिर मैं जाना छोड़ दी। और इधर आज बहुत सारा फूल मिला। अब देख लूँ कि इधर देखूंगी, 1-2 दिन जाके नहीं तोड़ेगा तो रोज ले आया करूंगी मैं, आलस छोड़ करके। और ये घर के पास आ गई हूँ, तो बेटी यहाँ बैठ गई, थक गई थी मैं, बोली कि ताला बाद में खोलूंगी, पहले बैठ लेती हूँ थोड़ी देर। तो ये कुत्ता वगैरह आ गए, तो मैं बोली यही सब मेरे फ्रेंड है, कुत्ते को दिखाते हुए। बेटी हंस रही थी, और बेटी बोली कि फिर चल दूसरे साइड चलो, जबरदस्ती करके फिर दूसरे साइड भी घुमाने के लिए लिया। यही रहती है तो थोड़ा सा लाइफ में लगता है कि हाँ रौनक है, ठीक है। तो अब जब आती थी ना, तो फिर बेचारी अपने में ही बहुत परेशान रहती थी पढ़ाई लिखाई से, तो उतना ढंग से बात भी नहीं हो पाता था। मैं भी घर के काम में ही रह जाती थी। दूसरी तरफ भी आई तो बहुत सारा फूल मिला, और मैं रोड दिखा रही थी कि रोड इतना साफ रहता है, और कुत्ते लोग ना डस्टबिन से सारा निकाल के रोड पे बिखरा देते हैं। और सुबह उठने का इतना फायदा मिलता है कि क्या बताऊं फ्रेंड्स। इतने सारे मेरे पेंडिंग काम थे, सारा मैंने किया। सबसे पहले फ्रेश होकर के चाय पी करके, और मैं सोची कि मुझे सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो देखी कि मेरा सारा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, ये अलसी का पाउडर, ये सब खत्म हो रहा है। तो मैं बोली कि इसे सबसे पहले निपटा लेती हूँ, फिर चैन रहूँगी एक सप्ताह के लिए। तो मैं सबसे पहले मखाना और ड्राई फ्रूट्स जो भी था उसे मैं थोड़ा सा रोस्ट करके और उसका पाउडर बनाऊँगी, इसलिए रोस्ट करके साइड कर दी। फिर मैं अलसी भून ली,
और मुझे मेथी भी हल्का सा रोस्ट करके पीसना था। तो मेथी से पहले अलसी भून ली हूँ ताकि वो कड़वा नहीं हो, अगर मेथी भूनती तो वो कड़वा हो जाता है अलसी, इसलिए पहले अलसी भून रही हूँ। अलसी में जब तक वो उसमें से आवाज़ आते रहे तब तक भूनते रहना। जब आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाता है तो इसका मतलब कि ये भुन गया है। तो उसको निकालने के बाद में मेथी उसमें रख दी कि अभी गर्म है बर्तन, जल्दी रोस्ट हो जाएगा। और मेथी का भी मैं पाउडर बना लूँगी क्योंकि सुबह में साहब भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ थोड़ा, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे भी कमर वगैरह में दर्द हो तो इस समय ये फ़ायदा करता है, और ये सारी चीज़ें फ़ायदा ही करता है, कोई भी खराबी नहीं करता है। और इधर मैं अरहर की दाल को भी थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ क्योंकि भुना हुआ ही अरहर का दाल हम लोगों को पसंद है। शुरू से ही हम लोग भुना हुआ ही खाए हैं। दादी लोग मम्मी लोग तो मिट्टी के बर्तन में भूनती थी दादी मेरी, लेकिन तो बहुत अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर खुशबू आता था, और हम लोग तो बर्तन में ही भून लेते हैं। इधर देखिए मैं अलसी का पाउडर बना ली, मेथी का पाउडर बना ली और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना ली। सारे को मैं डब्बे में रख दूंगी और ये 10-12 दिन मेरा चल जाएगा और फिर 10-12 दिन के बाद बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ मखाना का पाउडर हम लोग रोज लेते हैं, मेथी का पाउडर रोज लेते हैं, क्योंकि मेरे साहब को ना अगर भिंगा के देती हूँ तो बहुत लाडले हैं, वो नहीं खाएंगे भिंगा हुआ। पानी में भिंगा के दूंगी, रात में भिंगा देती हूँ, सुबह में देती हूँ, तो उन्हें छोड़ देते, नहीं खाते, ना बादाम खाएंगे ना वो खाएंगे। इसीलिए मैं पाउडर बना लेती हूँ ताकि दूध में दे दूंगी। रात में तो थोड़ा सा टाइम रहता है उनके पास तो दूध में घोल के दे देती हूँ, तो वो भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, चाहे आपके पैर हाथ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या फिर किसी भी तरह का ये हो प्रॉब्लम हो, तो उसमें ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बहुत ही फायदा कारक होता है। तो दूध के साथ आप 1 चम्मच 2 चम्मच ले लिया करो तो बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। और अलसी का पाउडर भी बहुत फायदे कारक होता है, तो ये रोज मैं नहीं लेती हूँ। मुझे अलसी का चटनी बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाई हूँ, और ये पता है कि फायदा कारक है इसलिए। और मेथी का पाउडर तो हमें रोज़ सुबह में लेना ही पड़ता है क्योंकि हस्बैंड जी को है शुगर, और मैं ले लेती हूँ डर से कि अगर होने वाला होगा तो नहीं होगा, मैं बची रहूँगी। और इधर देखिए सारा पाउडर वगैरह तैयार करके मैं डब्बा में रखी हूँ, और सुबह में जल्दी उठ गई थी, तो सोची कि अभी नहाने में टाइम लगेगा क्योंकि कुछ पेंडिंग काम है उसे निपटाना है, तो मैं 1 गिलास अपने लिए भी बना ली हूँ, ठीक है। ये बना करके पी लूँगी, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा शरीर में। और बेटी के लिए भी नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी हूँ, अब बनाती हूँ तो दिखाती हूँ। और सुबह उठने से ना थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगता है शरीर में, और काम भी बहुत जल्दी जल्दी होता है, सारा काम जल्दी हो जाएगा और मेहनत भी कम लगता है, ठीक है। और इधर मैं दाल तो भून ली हूँ और मन ही मन सोच ली हूँ कि खाने में जल्दी जल्दी बना लूँगी, दाल चावल और ये पत्ता गोभी प्याज वगैरह कट की हूँ उसका फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी क्योंकि साहब को पसंद है। और ये बेटी का नाश्ता तैयार हो गया, इतना वो नहीं खाएगी, बस जितना खाएगी खाएगी और जो नहीं खाएगी वो मैं देख लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अभी लेकिन नहाने से पहले मैं नमक नहीं खाती हूँ इसलिए मैं इसे पीऊँगी। और बेटी को जो दी तो उसे रोना आ गया कि मम्मी वहाँ नहीं अच्छा मिलता है, मैं इसका खाना मुझे, क्योंकि हमारे घर में ना फ्रेंड्स और मेरे बच्चों को किसी चीज़ से लगाव नहीं है, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। हम मतलब मैं तो चला लेती हूँ काम, लेकिन मेरे हस्बैंड जी मेरे बच्चों को खाना इधर उधर का थोड़ा भी उसमें कमी हो तो उन्हें नहीं ये लगता, मतलब नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए बेटी को रोना आ गया कि मम्मी वहाँ तो बस उठती हूँ, क्लास जाती हूँ, आती हूँ, इतना थक जाती हूँ, खाने में कुछ भी नहीं लगता, एक तो अच्छा भी नहीं रहता, तो इसीलिए रो रही थी वो। और यहाँ देखिए ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का भी दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी। और आप लोग अपना कीमती समय हमारे वीडियो को देखने में देते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं, इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद, ठीक है। और एंजॉय कीजिए हमारे वीडियो को, और जो कुछ थोड़ा बहुत भूल चूक हुआ हो उसे अपना फैमिली समझ करके क्षमा कीजिएगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।